केमिस्ट्री ग्रेड 10 FPISC डोमेन फिजिकल केमिस्ट्री सब डोमेन मैटर। इसका आज का असल हमारा है कि डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ सब्लिमेशंस अराउंड अस। ठीक है, जिसकी एग्जांपल में उन्होंने जो मेन दी हैं, यानी जो मेजर एग्जांपल्स हम लोगों ने देनी है, एप्लीकेशंस देनी है, वो एयर फ्रेशनर्स और 3D प्रिंटिंग के। इसके साथ साथ 3-4 और एग्जांपल्स भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, 2 और कर देंगे। ठीक है, इन दोनों के अलावा तो 4 टोटल आप लोगों के पास एग्जांपल्स हो जाएंगी। तो ये दोनों आप लोगों के पास मेजर हैं, बट जो सबसे ज़्यादा कॉमन आप लोगों के पास है दैट इज़ ड्राई आइस। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म है, और जो ड्राई आइस होती है वो आप लोगों के पास यूज़ होती है आप लोगों के थिएटर्स के अंदर। ठीक है, थिएटर्स के अंदर ये एक मैंने इसका आप लोगों को एक एडिशनल आप लोगों को मैंने इसका यूज़ बताया। ठीक है, थिएटर के अंदर यूज़ होता है ताकि ये स्टनिंग फॉग इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सके। ठीक है, इसी तरह फिल्म वाले थिएटर्स के अंदर, यानी थिएटर्स के अंदर ड्राई आइस एक्चुअली यूज़ होती है इन योर डेली लाइफ, ताकि फॉग की तरह के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो क्रिएट कर सके। ठीक है, क्योंकि वाइट और डेंस फॉग क्रिएट करती है। तो ये मैंने इसकी बस एक डेली लाइफ एग्जांपल ही ड्राई आइस की, बिकॉज ड्राई आइस आप लोग सब्लिमेशन की तो एक एग्जांपल दे सकते हो, बट उसकी डेली लाइफ एग्जांपल देने के लिए आप लोग ये थिएटर वाली एग्जांपल भी साथ दे सकते हो, किस तरह थिएटर के अंदर ड्राई आइस यूज़ होती है। दूसरी हम लोग इन्हीं की एयर फ्रेशनर्स की एग्जांपल लेते हैं। ये दोनों एग्जांपल देना ज़रूरी है जो इन्होंने हमें एसएल उसके अंदर दिया है, बिकॉज दे आर मेजर। ठीक है, एयर फ्रेशनर्स की किस तरह होती है कि जो सॉलिड फॉर्म में आप लोगों के पास एयर फ्रेशनर्स होते हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं, तो ये फ्रेगरेंस को आहिस्ता आहिस्ता पूरे रूम में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल लेंगे वो हम लोग लेंगे अपने पास 3D प्रिंटिंग की ले सकते हैं। 3D प्रिंटिंग की ले लेते हैं। ठीक है, 3D प्रिंटिंग के अंदर क्या होता है कि एक टेक्निक यूज़ होती है ताकि फैब्रिक्स और आप लोगों ने जो मग्स हैं उनके ऊपर कुछ प्रिंट करना हो, तो ये 3D प्रिंटिंग वहाँ यूज़ होती है। और इसके अंदर सब्लिमेशन किस तरह यूज़ होती है कि यहाँ पे जो आप लोगों के पास सॉलिड आप लोगों के पास मटेरियल होता है ना, वो गैस में कन्वर्ट होकर फैब्रिक के आप लोगों के पास एटम्स के साथ बॉन्ड बना लेता है स्ट्रॉन्ग, और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है और बहुत कलरफुल, खूबसूरत, ब्यूटीफुल ये आप लोगों के प्रिंट्स कर देता है ऑन योर मग्स, क्लॉथ, और लॉन्ग लास्टिंग होता है। आखिर को तो इसने जाके ख़त्म होना ही है, बट ये लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल जो मैं लूँगी वो मैं फूड प्रिजर्वेशन की लूँगी। ये वाली एग्जांपल मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा के आई हूँ, बल्कि सारी पढ़ा के आई हूँ, चारों ही एग्जांपल्स मैंने सब्लिमेशन की पढ़ाई थी पहले। ठीक है, अच्छा इधर क्या हम लोग लेंगे कि यहाँ पे फूड प्रिजर्वेशन के अंदर किस तरह यूज़ होता है आप लोगों के सब्लिमेशन। तो देखें, फूड तब ख़राब होता है उसके अंदर वो आप लोगों के पास ड्राई ना हो, वेट हो, उसके अंदर पानी हो। तो पहले तो फूड को अच्छी तरह फ्रीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, फ्रीज़ करने के बाद उसका सारा पानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसकी कंडीशन इस तरह की बनाई जाती हैं कि उसके अंदर सब्लिमेशन हो, और जो आप लोगों का वाटर है जो आइस के फॉर्म में जमा हुआ है वो अब निकल जाए गैस के फॉर्म में उस खाने से बाहर, और उस खाने के अंदर थोड़ा सा भी लिक्विड ना रहे, ताकि वो कभी वेट ही ना हो जब तक उसे स्टोर किया हो। जब वापस उसे खोलना है तो फिर उसे वापस अंडू कर लेते हैं। बट यहाँ कंडीशंस क्या होती हैं, लो टेम्परेचर और वैक्यूम, इस तरह की कंडीशंस ये बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एक और इसी एग्जांपल हूँ, तो क्लीनिंग के अंदर भी ये ड्राई आइस की वजह से एक और एग्जांपल है। जिस तरह ड्राई आइस थिएटर के अंदर यूज़ होता है ना, इसी तरह ये क्लीनिंग के अंदर भी ड्राई आइस यूज़ होती है। किस तरह समझाती हूँ, इधर जो आप लोगों की ड्राई आइस होती है ना, वो आप लोगों के जो दाग होते हैं उनको मिटाने के काम आती है, क्लीनिंग में काम करती है। और किस तरह करती है, इसका यूँ कोई प्रोसेस होता है कि जो सॉलिड होती है गैस में कन्वर्ट होती है, तो अपने साथ उन दागों को भी लेके हवा में रफू हो जाती है। ठीक है, ये ड्राई आइस की एक और एग्जांपल थी। अब अगर हम लोग एक और इसकी एग्जांपल लें तो मथ बॉल्स की ले लेते हैं। ये क्या होती हैं, ये छोटी छोटी बॉल्स टाइप आप लोगों के पास चीज़ें होती हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में होती हैं, और आप लोग इनको अपने कपड़ों के अंदर रखते हैं ताकि किसी भी किस्म की कीड़ियाँ आके आप लोगों के कपड़ों को नुकसान ना पहुंचा सकें। ठीक है, और इनमें क्या होता है कि ये जो आप लोगों के पास बॉल्स है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता अपने वेपर्स छोड़ती जाती हैं। इनके वेपर्स जो होते हैं वो कीड़ों के लिए ख़तरनाक होते हैं, तो कीड़े उसे करीब नहीं आते और आप लोगों के कपड़े महफूज रहते हैं। इस तरह टिड्डियाँ वगैरह आप लोगों के कपड़ों को नुकसान पहुँचाती हैं, तो ये मथ बॉल्स एज अ प्रोटेक्टिव चीज़ यूज़ होते हैं। और कुछ अर्से बाद ये मथ बॉल्स आप लोगों की अलमारियों के अंदर से खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। क्यों, ये सारे के सारे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और पीछे कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, ये इसके 5 एग्जांपल्स ले लिए हम लोगों ने सब्लिमेशन की। ये पीछे भी किसी असल में मैं आप लोगों को पढ़ा के आई हूँ, आई थिंक फिज़िक्स के अंदर। ठीक है, वो देखेंगे, वो देखी जाएगी। यहाँ में मैंने सारा कुछ डिटेल से पढ़ा दी है। ये वाला असल यहाँ पे ख़त्म हो गया है। मिलते हैं अगले असल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।